हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनरल साहब, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब था देश और विदेश की बात करना। और क्योंकि मुद्दा आजकल कनाडा को लेकर काफ़ी गर्म है। हर जगह पे मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पे कनाडा के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, तो एक तो वो क्लैरिफाई करना था। दूसरा, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि गाज़ियाबाद के अंदर दुष्प्रचार के अंदर बड़ी सक्रियता आ रही है और कल थोड़ी उसकी हद ज़्यादा थी, तो इसलिए ज़रूरी था कि लोगों के साथ बातचीत करना कि ये ठीक नहीं है। आपके खिलाफ कौन दुष्प्रचार कर रहा है और किस तरह का दुष्प्रचार कर रहा है, और क्या है इसके पीछे, सब क्या षड्यंत्र है इसके पीछे? अच्छे पत्रकार होने के बावजूद अगर आपको नहीं पता है तो उसका उत्तर मैं नहीं दे सकता हूँ। जनरल साहब, इस गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पक्ष में भी आप ही हैं और विपक्ष में भी आप ही हैं। विपक्ष कहें तो क्योंकि विपक्ष के नाम पर यहाँ पर किसी और पार्टी का कोई भी बड़ा जनप्रतिनिधि हमें ना नजर नहीं आता, तो आपके खिलाफ आखिर कौन षड्यंत्र कर रहा है, ये जानना चाहेंगे। जिस तरह से कल आपके खिलाफ एक दुष्प्रचार चला और ये कहा गया कि जनरल वीके सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज के आदेश, कुछ इस तरह की कुछ बातें चली, तो उसमें क्या सच्चाई है, क्या था वो? नहीं, वो तो निकला था और सोशल मीडिया पर उसको डाला भी गया था, और उसके बाद विज्ञप्ति इसलिए इश्यू करनी पड़ी हमको कि जो चीज़ गलत है वो गलत है। और इसीलिए मैंने कहा है कि आगे से जो गलत दुष्प्रचार होगा और जो डायरेक्ट मेरे खिलाफ होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनरल साहब, बार बार फिर भी हम वही पूछ रहे हैं आपसे कि आखिर कौन कौन है, आखिर ये आपकी पार्टी के लोग हैं, कौन लोग हैं? और आपने जेपी नड्डा जी का भी नाम बताया कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैंने इसकी शिकायत की है और उन्होंने भी आश्वस्त किया है, तो क्या आश्वस्त किया है, जानना चाहते हैं। उन्होंने जो मुझे आश्वस्त किया यही किया है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन हो। जनरल साहब, कुछ नाम तो दिए होंगे आपने, बेशक हमें ना बताएं, लेकिन कुछ 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम आपने जरूर नाम तो जरूर दिए होंगे कि ये लोग हैं मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। नाम पार्टी को पता है और गाजियाबाद की जनता भी जानना चाहती है जनरल साहब, क्योंकि आप गाजियाबाद के सांसद जनता के काम की बात नहीं है। कनाडा को लेके आप बात कर रहे थे, तो कनाडा से जो रिश्ते हमारे आजकल खराब होते जा रहे हैं लगातार, तो इसकी आखिर वजह क्या है? देखिए, वजह कुछ नहीं है, ये तो वजह बहुत पहले से शुरू हो रखी है। एक देश जिसके अंदर बब्बर खालसा आपके एक एयरक्राफ्ट को उड़ा देता है, 329 लोग मर जाते हैं। एक देश ऐसा जिसको खालिस्तानियों को पनाह देता है। एक ऐसा देश जहां पर मुजीब के हत्यारे को पनाह मिलती है और वहां से अलग अलग देशों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो ऐसे उसके ऊपर अगर कोई देश कब्जा ना करे, उनको कंट्रोल ना करे, तो इस तरह की समस्या होनी लाजमी है। ये समस्या जो है इसीलिए है कि वहाँ पे कंट्रोल नहीं है। सब आखिर रिश्ते बिगड़ क्यों रहे, कहाँ से ये शुरुआत हुई इसकी? क्योंकि इससे पहले G20 देखा गया, तो वहाँ पर देखा गया कनाडा की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया गया वो भी बड़े जोश कर उसके साथ किया गया, बड़े अच्छे से किया गया, और उसी के अचानक एक सप्ताह ही बीता, एक सप्ताह में इस तरह की खबरें आने लगी कि जैसे हमारे रिश्ते बिगड़ने लगे। क्योंकि हमारे अगर बात की जाए, हिंदुस्तान के लोग बहुत रहते हैं कनाडा में। रिश्ते अभी से नहीं बिगड़ रहे, लेकिन खालिस्तानी लोगों के कारण रिश्ते बहुत दिनों से बढ़ रहे, और इसके बारे में भारत चेताता रहा है कनाडा को कि डिप्लोमेटिक तरीके से आप जरा इनको संभालिए। हमारे दूतावास को G20 से पहले भी उनके इश्तिहार छपे कि इनके खिलाफ इनको मारेंगे हम। ऐसी चीज़ नहीं कर सकता कोई देश। ये हर डिप्लोमेटिक नॉर्म के खिलाफ है, वियना कन्वेंशन के खिलाफ है। रिश्ते पहले से खराब। रिश्ते हमारे खराब होते आ रहे हैं। जब से जस्टिन ट्रूडो आए हैं तब से रिश्ते खराब हो रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी आज पावर में इसलिए है कि उनको खालिस्तानी पार्टी का सपोर्ट है। सर, एक सवाल, आखिरी सवाल है कि आज देश के कई हिस्सों में खालिस्तानी कहा जाता है, उनके जो परिचित हैं, उनके यहाँ NIA के छापे पड़े हैं बड़ी तादाद में। तो जब से रिश्ते खराब हुए, खासकर देखने को मिल रहा है कि जब से बड़ी तरह से सक्रियता आई है, चाहे हमारे जितने खुफिया विभाग हैं वो लगे हैं इसमें। देखिए, NIA खबर हासिल करता है, अब उनको अलग अलग चेहरे से पता चलता जा रहा है कि क्या क्या कौन कौन है इसके अंदर इन्वॉल्व है। उसको लेकर अब जो छापे पड़ रहे हैं ताकि कुछ अंकुश लगे उनकी गतिविधियों पर।
कहीं ना कहीं जिस तरह से कनाडा बात कर रहा था कि हमने सबूत दे दिए हैं, वो जो सबूतों की बात कर रहे थे, कोई सबूत नहीं दिया। हम सबूत देने की बात कर रहे हैं अब, यानी कि जो जिस तरह छापे लगाए जा रहे हैं कि वहां पर कुछ खालिस्तानी हैं जो कि भारत के खिलाफ गतिविधि, जो गलत गतिविधि। देखते हैं, वो तो बोलते हैं ना भाई, वो खालिस्तानी खुद बोलते हैं कि हम भारत के खिलाफ हैं, आपका झंडा जलाते हैं, आपके दूतावास के खिलाफ एक्शन करते हैं, कहते हैं कि हम जो है इनको बाहर नहीं निकलने देंगे। वो है ना वहाँ पर। जस्टिन ट्रूडो की बात की जाए तो क्या वो कोई राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं जिस तरह से इस समय भारत के खिलाफ बोल रहे हैं? ऐसा है कि जिसकी पार्टी कमज़ोर हो और उसको अपनी पार्टी को पावर में लाने के लिए सपोर्ट लेना पड़े खालिस्तानी पार्टी का, वो क्या करेगा? तो गाजियाबाद के सांसद हैं केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह साहब, जिन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो मुद्दे, एक मुद्दा उनसे जुड़ा हुआ है जो कि उनके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है, जो कि यहाँ के जो राजनेता हैं वो उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, और दूसरा मुद्दा है कनाडा को लेकर, जो कि आजकल बहुत ही तेजी से चल रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।